अभी तो असली जंग बाकी है, क्योंकि आधे प्लेयर ना भाई इस 2 सब्जेक्ट के बाद से तो वो यूं ही रास्ते नापने लग जाएंगे। अच्छों की हालत जो है इस सब्जेक्ट के सुनते ही खराब होने वाली है। समझो आधे टॉपर्स जो तो यहीं से पस्त हो जाएंगे। बट आपको जो है करना है ना तो उतर जाओ मैदान पे और ऐलान कर दो कि हम आ रहे हैं, तैयार है। ऐसे वाला कोई अगर लड़का है लड़की है तो उनको नंबर वाइज करना, और नंबर वाइज स्ट्रेटेजी मैं यहां पर आज बता, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके अथवा में आप एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपना एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपना बेस्ट जो है दे रहे होंगे, अपने मम्मी पापा को बेस्ट डे जो है गिफ्ट करने के लिए आप लगे हुए होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मैथ्स की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि देखो मैथ्स भाई हम साल भर मैथ्स पढ़ाते, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस हम आपके लिए वो काम आने वाले, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की 2 सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताया आपको हम पूरी तरीके से, जो हमसे पॉसिबल है एक बंदे के लिए हमने पूरी तरीके से आपको वो प्रोवाइड कराए हैं, अपना जो भी टाइम मिलता था उन टाइम में करा के, ठीक है। बट अब जो बारी है, अब हमारी असली लड़ाई किससे है? मैथ्स से, ठीक है। एक चीज याद रखना, बहुत से दिमाग में ये रहता है वो मैथ्स है गणित है, नहीं हो पाएगा। अरे ये दिमाग में रखोगे ना भाई तो कभी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। एक चीज मान लो, और अगर समझोगे ना, मेरी बात मानोगे, तो मैथ से आसान सब्जेक्ट कोई नहीं होता, क्योंकि इसमें कंफर्म टॉपिक होता है। हिंदी में कोई आपको कंफर्म टॉपिक नहीं बता सकता, एक क्वेश्चन के लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बट यहां पर एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही टॉपिक होता है जिसको आपको करना होता है। तो सबसे सो इजी वाली सब्जेक्ट बोला जाए तो मैथ्स होती है, मेरी बात मानो। अगर आपके अंदर वो जुनून है ना, झुकेगी, झुकाने की हिम्मत होनी चाहिए, मैथ्स भी झुकेगी, झुकाने के आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। बस आप लोग जो है ना मन बना के आओ जाओ, उतर जाओ मैदान पे, लड़ जाओ और कर जाओ कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, मतलब करना है, कुछ भी हो मैं आपके साथ हूं ना भाई। जो बोल रहा हूं वो चीजें करके जाओ। मैथ्स में कंफर्म टॉपिक होती, डेफिनेटली आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे। कोई भी आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए, आपकी टारगेट है ना 95% प्लस 96% प्लस 75% प्लस 80% प्लस, है ना ये टारगेट, पहुंचोगे डेफिनेटली, कोई नहीं रोक सकते। इसमें तो भाई एकदम कंफर्म टॉपिक बताऊंगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये इसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, उसको भी करना है, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ये मैथ्स है भाई, मैथ्स मतलब इजी। मैं बहुत से वीडियो में ऐसे बताऊं, और चैनल पर सबसे ज्यादा कोई सब्जेक्ट की वीडियो डली है तो मैथ्स की, पूरी ऑल चैप्टर्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। अब नंबर वाइज देखना है, नंबर वाइज वीडियोस है, मतलब जैसे कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स वाला अलग से देखना है, 3 मार्क्स वाला अलग से देखना है, 4 मार्क्स का अलग से देखना है, 5 मार्क्स का अलग देखना है, 6 मार्क्स का अलग देखना है, सबकी वीडियो डल रखी है। उसके बावजूद भी अगर आप डर रहे हो ना, तो आप जो है इस मैदान के काबिल नहीं हो और आप इस टारगेट के काबिल नहीं हो। याद रखना, आप यहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। आपको डरना नहीं है मेरे भाई, डराना है। तो आ जाओ मैदान पर, ठीक है। तो हम कंप्लीटली स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको और एक एक हिसाब किताब बताऊंगा कि कैसे आपको डील करना है इसमें। बहुत से लोग जो है ये स्ट्रेटजी हमारे फॉलो बहुत पहले से कर रहे हैं, उसको मैथ्स यूं ही लग रहा होगा, इत्तू सा लग रहा होगा, अरे इसमें तो हो जाएगा, वो निश्चिंत रहेंगे। लेकिन एक चीज और याद रखना कि यहां पर हमारा 2 ही दिन का टाइम। इंग्लिश में मैं बहुत से बच्चों को देख रहा था, अरे छुट्टी है, छुट्टी करके एकदम कम पढ़ा है। मैं बहुत लोगों को ऐसा नोटिस किया हूं, एकदम कम, मतलब वो टारगेट अपना जो सेट करते हो ना, गैप टारगेट, याद रखना, जो गैप का टारगेट सेट करते हो, गैप टारगेट को तुम्हें सही से फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी टारगेट रहता है कि हम आपको कब कौन सी वीडियो देंगे, उसके बाद कौन सी वीडियो देंगे, फिर आपके लिए प्रैक्टिस सेट कब लाना है, प्रिपरेशन कराने के बाद प्रैक्टिस भी तो कराना पड़ता है ना, कब कराने, वो हमारी प्लानिंग रहती है। हम एग्जैक्ट उस वे पे आपको लिए करते हैं। तो आपको भी जो प्लानिंग बनाते हो ना कि हाँ मुझे इस दिन में क्या करना है, रिवीजन करना है, इस टाइम में मुझे प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस पेपर से, इस टाइम में फिर से रिवीजन करना है, जो भी प्लानिंग बनाते हो ना उसको करना पड़ेगा। और भाई इसमें बात है किसकी कि एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करना है, मैथ्स की। मैथ्स में देखो कई बच्चों का क्या रहता है, जैसे कि हम उस पर भी बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे मेन हमारे मुद्दा पर, मेन स्ट्रेटजी पर कि आपको एक्चुअल में कैसे फॉलो करना है। सबसे पहले देख लो कि देखो आप तो मेरे हिसाब से अगर आप बुक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ रखे हो परीक्षा बोध वगैरह से या सार से, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज, ठीक है। अगली पढ़ाई ये तो चैप्टर वाइज हो गया, दूसरा जो है नंबर वाइज।
तो देखो चैप्टर वाइज और नंबर वाइज, मैं चैप्टर वाइज उन बच्चों को रिकमेंड करूंगा जिनकी पढ़ाई ऑलरेडी हो रखे हैं। तो भाई आपके पास 2 दिन है, आप आधे आधे चैप्टर को बांटो, 10 चैप्टर एक दिन में करना है मुझे, ठीक है, अगले 10 चैप्टर को अगले दिन में करना है, फिर जो बाकी टाइम रहेगा उसमें मुझे रिवीजन करना है। ये जो पहले से बच्चे पढ़ रखे हो आप में से, वो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, और जो बिल्कुल भी जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, डरे सामे से हो, घबराए से हो, अरे बस एनी हाउ हे भगवान नैया पार लगा दे, है ना, ऐसे वाला कोई अगर लड़का है लड़की है तो उनको नंबर वाइज करना है। और नंबर वाइज स्ट्रेटेजी मैं यहां पर आज बताने वाला हूं। हालांकि वो चैप्टर वाइज में भी काम आएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि चैप्टर से ही तो नंबर वाइज बनेगा ना भाई, तो मैं इजी करने के लिए उसको नंबर वाइज बताऊंगा। अब देखो कई लोग पूछ रहे होंगे कि क्या हम ये दोनों ना करके हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर से पढ़े तो क्या होगा। हाँ, तो यहां वाले लोगों के लिए मैं बोल देता हूं, अगर आपके अंदर ये चीजें है कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो, मतलब कोई सा भी टॉपिक हो उसमें कोई कैसा भी नंबर दे आपसे बन जाता है, तो आप देन गो फॉर मॉडल पेपर। आपको इनको भी मॉडल पेपर पढ़ना है, इनको भी मॉडल पेपर पढ़ना है, वो तो पढ़ना है, लेकिन जो सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं उन लोग ध्यान देना, आपको टॉपिक समझना पड़ेगा। हाँ, इसका टॉपिक है, अगर इससे क्वेश्चन आया तो मुझे ये डील करना है, अगर पूरा समझना है। और भाई सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने बोर्ड पर करा रखे, वो कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे बिल्कुल भी एकदम कुछ भी नहीं करे, बस एनी हाउ 25 से 30 35 नंबर लाना चाहते, 40 नंबर लाना चाहते, उनके लिए मैं टॉप 20 वाली क्वेश्चंस बना रखा हूं। तो वो टॉप 20 वाले क्वेश्चंस जाकर के देख सकते हो, ठीक है, तब वो बहुत इजी लगेगा। जो जो टॉपिक बताया उसको कर लेना, ठीक है। फिर और भी क्या है चैनल पर कि पीवाईक्यू से तो 75% प्लस 80%, ये लगभग यहां तक मान के चलो कि पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर पेपर 2019, 20, 21, 22, इसकी वीडियो जो है चैनल पर डली है, जिस पर व्यू बिल्कुल भी नहीं है। मुश्किल से 1500 बच्चे लोगों ने उसको देखे, बहुत मेहनत से बनाया गया है। और अभी भी मैं बोलता हूं कि अगर उनसे करोगे डेफिनेटली ये मॉडल पेपर यूं ही बनेगा, चैप्टर वाइज यूं ही बनेगी, ये सब कुछ बनेगा। बस उससे जिसको एक्चुअल में बोर्ड में समझ नहीं है, मतलब नहीं आता ना मैथ समझ, वो देखना उन सब में कैसे बताया गया, क्वेश्चंस कैसे डील करना है, क्या क्या लिखना होता है एक पेपर में, उन सब चीज को बारीकी से उसमें बताने का कोशिश किया। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। अभी क्या क्या कर सकते हो वो तो है, अब जो है एक्चुअल मैं रणनीति आपको बताता हूं कि मैथ्स में आपको कैसे डील करना है, कैसे आपको एकदम सो इजी लगने वाला है, मैं वो बताता हूं, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखना, अब यहां पेन कॉपी उठा लो, बिना पेन कॉपी तो बिल्कुल भी मत बैठो। अगर आप ग्राउंड में बैठ के देख रहे हो ना, तुरंत दौड़ के घर जाओ अपने और पेन कॉपी लेकर आओ, फिर से भले वहीं आके बैठो, ठीक है। लेकिन जो चीजें स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूं, जो चीजें बोर्ड पे लिखने वाला हूं, वो आपके कॉपी में आपका पूरा का पूरा प्लान शीट होना चाहिए। जैसे कि आपने हिंदी का बनाए थे, मैथ्स का बनाए थे, सॉरी इंग्लिश का बनाए थे कि मुझे हाँ ये ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना, बनाए रखे थे ना प्लान शीट, तो वो प्लान शीट बनाना बहुत जरूरी। इसमें मैं नंबर वाइज एग्जैक्ट कौन सा क्वेश्चन में आएगा वो चीजें बताने वाला हूं। तो महामुकाबला गणित के साथ देखने वाले हम लोग। भाई क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करूंगा, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 18 एकदम पीछे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम पीछे से चालू कर रहा हूं कि एकदम सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा होने वाला है, एकदम कंफर्म वाली, ठीक है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि यूं ही हवे में बोल रहा है, एकदम कंफर्म है, मतलब कंफर्म है। मैथ्स मींस इजी, बस ये मान के चलो। देखना कईयों बच्चों का कमेंट आएगा मैथ्स मींस इजी इजी इजी, सब क्योंकि सो इजी है, ठीक। तो देखिए, तो चलो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करें तो ये कौन से पार्ट का आएगा, कौन सा प्रश्न आएगा, ये भी बताते चलता हूं। ये भाई अध्याय 10 का आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, अध्याय 10 का सिर्फ और सिर्फ उन्नयन कोण पढ़ के जाएंगे, उन्नयन कोण वाला टॉपिक, ठीक है। वो टूटा हुआ पेड़ वाला ये वो करके हम कईयों से टॉप 20 क्वेश्चंस में टॉप 50 वाली एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया था, उसमें वो क्वेश्चंस है, ठीक है। मैं अभी भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा टॉप 50 वाला, वहां से कर ले तो डेफिनेटली आपका, मैं अभी भी उस वीडियो से श्योर हूं कि अगर आप उससे देखते हो तो 60+ मार्क्स कहीं नहीं गए, क्योंकि मैं उसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को हटा रहा हूं। 1 मार्क्स वाला को हम तो दिए नहीं है उसमें, इसलिए मैं 1 मार्क्स को हटा रहा हूं, और वो जो क्वेश्चंस है कंफर्म सब उसी से लगभग जो टॉप 50 वाली पीडीएफ दिया गया वहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो उन्नयन कोण वाला पोर्शन आप इसमें करेंगे अध्याय 10 से, ठीक है। याद रख लो, उसमें आप उदाहरण नंबर 3, 6 ये देखना है। पार्ट 10 की बात करो, बुक है तो बुक खोल लो, उदाहरण बताते जा रहा हूं। प्रश्नवाली से 6वां प्रश्न को जो ऐसा वाला है ना, करड़ी ए बी सीध करो वाला, ये वाला क्वेश्चन है प्रश्न वाली का, देखो 6वां क्वेश्चन, उसको नहीं छोड़ना है। तो कम से कम उस पार्ट से आप जो है 5 क्वेश्चन कर लो,
ठीक है, जो मॉडल पेपर में है ऐसे वैसे करके मैच कर लो, या जहां कहीं भी वो करके रखो। तो उस चैप्टर से 5 क्वेश्चन कर लो, आपका 6 नंबर सीधा सीधा कंफर्म हो जाएगा। पूरा का पूरा वही 5 क्वेश्चन आप छांट के करो, कंफर्म है, उससे बहस नहीं आने वाला। मैं वो क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस सेट में आपको दिखने को मिलेगा। 3 तो प्रैक्टिस सेट आएगा, तीनों में 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हो तो यूं ही मैं बता दिया, जो जो बोला हूं एग्जांपल्स उसको कर लेना। ठीक है, अब देखो ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, ये तो भैया अथवा में होती है ना, तो अथवा में क्या आई, एक अथवा में कहा रही, तो अथवा में भाई अध्याय 9 के प्रश्न रहेगा। और अध्याय 9 की बात करें तो एग्जैक्ट यहां बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। जो मॉडल पेपर के सेट 1 का छोड़ के जो 1-2 ठो है वैसा, या हम क्वेश्चंस बता रखे हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को एक बार पीडीएफ डाउनलोड कर लो भाई, क्योंकि आपको वो हवे हवे में बात लगेगी, इसलिए वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और चीजों को समझते हुए चलना। तो अध्याय 9 से आएगा एक और क्वेश्चन इसके अथवा में, वो हम बोल सकते हैं प्रश्न वाली 2 में सिर्फ 2 ही ठो है। उदाहरण नंबर 11 देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं बिना बुक की बात कर रहा हूं, तो उदाहरण नंबर 11 और फिर प्रश्न वाली में जाओगे, प्रश्न वाली 2 का अध्याय 9 की प्रश्न वाली 2 का प्रश्न 5वां लास्ट, तो वो दोनों में इसको एक क्वेश्चन आ सकता है। और प्रश्न वाली 1 का ही देखेंगे, प्रश्न वाली 1 का अब 6वां और 7वां को, ठीक है, प्रश्न वाली 1 का 6वां 7वां, उसके बाद उससे आगे जाओगे तो उदाहरण नंबर कितना को 11 को बोल रहा हूं, फिर प्रश्न वाली 2 का कौन से को 5वां को बोल रहा हूं। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन है, तो अगर इसको पढ़ोगे तो यहां से भी कम 5 क्वेश्चंस पढ़ के रखो, तो फिर आपका यहां से 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। फिर आप चले जाओ प्रश्न क्रमांक कितना पर भाई, प्रश्न क्रमांक 17 पर। अब देखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग भी सेम चीज रेफर कर सकते हो, हालांकि मैं वो उसको हिंदी में बोल रहा हूँ, तो चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझने पड़ेगा, नैन कोड ये सब चीज़ों को हम एक नई न्यू वीडियो में आपको कोशिश करेंगे कि बताने का, ठीक है, बट टाइम की कमी रहता है, इस वजह से आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि इसी वीडियो से आप भी फुलफिल कर लो, ठीक है। अब देखो अध्याय 9 हो गया, फिर अब एक और प्रश्न आएगा 6 नंबर वाला, क्योंकि 2 ठो आता है, तो यहाँ के लिए आपको अध्याय कौन सा भाई, एक कोई पर्टिकुलर अध्याय नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से 3 से 4 से ये इसमें से आ सकता है। तो कौन सी क्वेश्चंस आएगा भाई, अगर हम अध्याय 2 की बात करें तो वो जो भी पीडीएफ्स में प्रोवाइड कर पूरी क्वेश्चंस, मैं अभी भी वही बार बार रिकमेंड करूंगा, जो पीडीएफ्स में क्वेश्चंस है वही क्वेश्चंस आपको लगभग पूछे जाएंगे, या प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर्स जहां से भी हो उन क्वेश्चंस को करते चलो। अगर हम यहां से बात करें, कौन से 4 से बात करें, तो सबसे ज्यादा आने की संभावना कौन सा है, पीवा पद और क्यूवा पद वाला, मतलब आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा भाई, प्रश्न वाली में जाओगे तो प्रश्न वाली का जो वही प्रश्न वाली 1 का ना, कौन सा प्रश्न वाली 1 का प्रश्न 19, 20, 21, ये भाई दोनों में से एक क्वेश्चंस आना है, मतलब आना है। ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उसके अथवा में आपका पार्ट 2 या पार्ट 3 की क्वेश्चंस होने वाला है, याद रखेंगे, वो कंफर्म है। अब बोलेंगे, आप लोग बोल रहे होंगे भैया यहाँ तो आप एकदम बहुत ज्यादा चीज को बता रहे हो, कैसे करेंगे। हाँ तो भैया थोड़ा बहुत तो कुछ नंबर के लिए, जैसे 6 इसमें तो कम मेहनत लगेगा, सिर्फ या तो उसको पढ़ो या इसको पढ़ो, मैं दोनों को पढ़ने बोल नहीं रहा हूं, उसमें पढ़ो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा कि यहां पर लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन हो गया, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन करना पड़ेगा, तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपको करना ही पड़ेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 का, जो कि एकदम कंफर्म है, मतलब कंफर्म है, नोट कर लो, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका क्या पूछे जाएंगे भाई, अध्याय कौन सा, अध्याय 13 भी जाना है आपको, अध्याय 13 का अंतःवृत्त, ठीक है, कौन सा अंतःवृत्त, और इसके अथवा में आएगा भाई कौन सा, परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त आएगा, या बोल सकते हैं आपका आएगा समरूप त्रिभुज। ये 3 टॉपिक में से कौन कौन सा, अंतःवृत्त, परिवृत्त, समरूप त्रिभुज, दोनों में से 2 टॉपिक अच्छे से कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करके आना है, जो आपको अच्छा लगे कर सकते। और एक चीज बताऊं, आप कोई से भी क्वेश्चंस की बात करें तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अवेलेबल है, इजी वे पे, एकदम आसान वाला। तो अंतःवृत्त नहीं आता तो भैया सिंपल से सर्च करो अंतःवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस, एकदम कॉपी में बना के ड्रॉ करके एक एक ठो सिखाया हूं, है ना, कि सब मोर भाई बहनी सीख जाए, आराम से 5 मार्क्स कंफर्म करके आ पाए। अंतःवृत्त की बात हो चाहे परिवृत्त, पूरा कॉपी में ड्रॉ करके बना के दिखाया तो वो करके आना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आलसीपना नहीं कर रहे, नंबर कहीं नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं जिसमें कंफर्म हो, बट इसमें कंफर्म है, तो वो करके आओ,
ठीक है, वो तीनों में से। अब अगला 5 नंबर वाला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 15, और ये स्ट्रेटेजी मैं ऑलरेडी बता रखा हूं, वो वही स्ट्रेटेजी फिर से बता रहा हूं ताकि आप, क्योंकि बहुत से बच्चे उस टाइम बिलीव नहीं करते हम पर, कई बच्चे एग्जाम टाइम आने पर जगते हैं, बाकी टाइम में तुम कितना चीख के पढ़ाओ कुछ भी करो उनको वो चीजें नहीं लगती है, इसलिए वो स्ट्रेटेजी इस टाइम में फिर से। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी साल इतना दिन हो गया पढ़ाते, ये तीसरी बोर्ड है हमारी, है ना, हम कभी ऐसा कि वही बार बार नहीं बताएं, इस बार करा रहे हैं क्योंकि वो चीजें एग्जैक्ट जो जाना है आपको वो सही टाइम में डिलीवर होना है, ठीक है। अध्याय 8 की बात करें तो यहां पर से भी 5 मार्क्स की क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन आते हैं, और सिर्फ इसके लिए मैं बता दूं आपको एक ही पार्ट पढ़ना है, पार्ट 8। कौन कौन सा टॉपिक भाई, आप जो है आवर्ती सावधि, ठीक है, ये दोनों कर लो भाई, दोनों में से एक क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, आवर्ती जमा खाता वाला और सावधि जमा खाता वाला। और जो इन पर रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये दोनों में से कोई एक आएगा, लेकिन इसके अथवा में जो कंफर्म जो है क्या आएगा, आयकर की गणना, तो वो आयकर की गणना करना सीख जाते हो। अब बात है वीडियोस की, हर किसी चीज की वीडियो एकदम इजी वे पे चैनल पे डली हुई है, तो वो चीजें आप कर सकते हो यहां से, ठीक है। बात देखो एकदम सटीक स्ट्रेटजी कोई नहीं बताने वाला आपको, जो बता रहे हैं उसको नोट करो, फॉलो करो, क्योंकि अभी जब देख रहे हैं तो अभी देखने के बाद आपके पास फुल टाइम है, 2 दिन, उस 2 दिन को आपको बेस्ट 2 दिन बनाना है कि आप मैथ्स में ये स्कोर कर पाओ, ठीक है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि हर बच्चे का मैथ्स में ये अचीवमेंट, क्योंकि साल भर मेहनत करते हैं और मैथ्स में जिसका आने वाला है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एग्जाम टाइम में मेहनत करने वाले, जो बच्चे एकदम लगे हुए हैं, ठंड में पड़े हैं, रातों को लड़े हैं, लोगों की बातों से लड़े हैं, है ना, एकदम। मैं जानता हूं कि कई बच्चे हमारे पास, हम खुद क्लास को सुबह इतना सुबह रखते हैं कि दूर दूर से जो बच्चे आते हैं, दूर दूर के गाँव से बच्चे आते हैं, उनको सुबह 5 बजे घर से निकलना पड़ता है, 4 बजे किसी को निकलना पड़ता है, ऐसे उनको, क्योंकि टाइम की वजह से सबको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उन चीजों को मैं समझता हूं, आप लोग भी ऐसा मेहनत किए होंगे, तो कम से कम भाई आप उसी मेहनत के लिए ना आज लगा दो भाई, क्योंकि वो साल भर मेहनत की हो, आपके पीछे आपके मम्मी पापा सब मेहनत किए, तो कम से कम उसी मेहनत के वास्ते ही सही ये 2 दिन को बेस्ट 2 दिन बनाओ, ये चीजें आपको मिलेगी, अंडरस्टैंड। तो चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो हुआ 6 नंबर वाला 2 क्वेश्चन, 5 नंबर वाला 2 क्वेश्चन जो कि कंफर्म है, ये तो बहुत ही सो इजी वाला, ठीक है। अब आया चलते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक कौन सा 12 और प्रश्न क्रमांक 11। ये चारों क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो ये चारों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स वाला होता है, ठीक है। अब भाई इसमें कंफर्म टॉपिक पूरा का पूरा तो नहीं है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एकदम कंफर्म है। जैसे कि एक क्वेश्चन कौन है, अध्याय 7 के, अध्याय 7 में आप सिर्फ आलेख बना लो। आलेख कंफर्म है कि एक आलेख आना ही है, तो आलेख पढ़ लो भाई, अच्छी बात है। जो बच्चे आलेख के छोड़ दूसरी चीज पर जाना चाहते हैं, है ना, चलो जिनको आलेख नहीं पता, क्योंकि इसके अथवा में क्या आएगा, अथवा वाली चीजें भी मैं बताते चलता हूं। एक तो आलेख आएगा ही आएगा, कोई बॉक्स मतलब वो दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा, उस टेबल को बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, तो नहीं आता तो वीडियो डली हुई है, एग्जैक्ट मैं कॉपी में ड्रॉ करके दिखाऊं ताकि एक एक चीज आप सीख पाओ। मैं सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा ताकि आप एक एक क्लिक करके हर एक चीज को इस 2 दिनों में बेस्ट अपना प्रिपरेशन कर पाओ और अच्छे से जो अच्छा नंबर लेकर आ जाओ। देखो इसके अथवा में आएगा आपकी, वो चैप्टर नंबर 6 का है। कौन सा है भाई, चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो वो है आपका समदूरस्थ। बुक में जाओगे तो समदूरस्थ, क्योंकि अभी समझ नहीं आ रहा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले वे लोग को इक्वी डिस्टेंस बोलना पड़ेगा, पीए बराबर पीबी वाला, वो पोर्शन आपको करना है इसमें से, अंडरस्टैंड। तो वो चीजें आपको, देखो सिर्फ आलेख पढ़ो, मैं नहीं बोलता इसको करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी होती है, थोड़ा सा हार्ड होती है, उसमें हमारा मिस्टेक होने की बहुत बड़ी चांसेस रहते हैं। ये हमारा आलेख जो है टाइम भी हमारा बचाएगा और सही से भी रहेगा, तो ये आलेख पोर्शन आप कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहाँ फिर से प्रिपरेशन हो गया आपका 4 नंबर का। अगला 4 नंबर में आपका अध्याय कौन सा, 11 और 12। तो देखो 11 और 12 में तो क्वेश्चंस बहुत सारा है, आपको पीडीएफ्स में जो प्रोवाइड कराएगा लगभग वही से पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला, ठीक है। अब देखो 11 और 12 की बात करें तो आप यहां से बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ सकते, तो भाई प्रमेय पढ़ लो ना, प्रमेय पढ़ के रखो इसमें से, प्रमेय 1 और 9 को, अध्याय 11 का, ठीक है। और 12 की बात करें, अध्याय 12 की तो नोट कर लेंगे आप लोग 10 और 13 को। एक कौन सा है भाई, एक जो है भाई थेल्स प्रमेय,
9 कौन सा है भाई? पाइथागोरस प्रमेय। और पार्ट 12 की मैं बोल रहा हूं तो चक्री चतुर्भुज। और पार्ट 12 का प्रमेय नंबर 13 कौन सा है भाई आपका? वो PA इंटू PB बराबर, ऐसा वाला PA इंटू PB बराबर में PT का स्क्वायर सिद्ध करने वाला, वो वाली क्वेश्चंस आपको करने, लगभग यही में से आपको पूछे जाएंगे। और मॉडल पेपर में भी देखोगे तो आपको यही प्रमेय देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो ये 4 प्रमेय मैं रिकमेंड करूँ, चारों कर लो। डेफिनेटली ज्यादा आने की चांसेस की बात करें तो 9 और 10 का, क्योंकि ये थोड़ा छोटा छोटा होता है। 9 भी और 10 भी, ये पाइथागोरस प्रमेय और चक्री चतुर्भुज दोनों में से कोई एक के चांसेस ज्यादा है, मतलब जो 4 नहीं कर सकते उन बच्चों के लिए। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि चारों का चारों करो, ठीक है। तो ये दूसरा आपको बता दिया कि उस तरीका से होगा। हालांकि उसके अथवा में क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, इसके अथवा में क्वेश्चंस रहेंगे। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रमेय को ही अथवा में दिया गया है, तो बट अभी क्या है, कुछ बच्चे प्रमेय नहीं कर पाते, इसलिए उसके अथवा में क्वेश्चंस दिया जाता है। तो उस पार्ट की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराया गया है वो कर लो। आप कहीं पर भी पूरे निचोड़ सीरीज डलिए भाई, चैप्टर वाइज निचोड़ सीरीज पूरा फॉलो करो, आपका वो ये मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। तो वो चीजों को फॉलो करते चलो, ठीक। फिर अब अगला आएगा कौन से पार्ट का? 4 नंबर वाला, ठीक है। एक तो वहां से हो गया। अब अगला जो है हमारा 4 नंबर की क्वेश्चंस की बात करें तो वो आएगा अध्याय कौन सा? 16 का, जो एकदम कंफर्म वाला है। उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या है भाई? वो है आपका, बता देता हूं, बहुलक। बहुलक बनाना सीख जाओ, माध्यिका बनाना सीख जाओ। वीडियो इतनी आसान डली है ना चैनल पे, आप आराम से सीख जाओगे। अगर अभी भी चाहिए तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ कुछ का और ला दूं, जो मतलब बहुत पुरानी वीडियो तो उसको नई वीडियो बना दूं ऐसा। बट टाइम मिले तो सही, मुझे दे दूंगा आपके लिए, पूरी लगा दूंगा कि आप सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। बस टाइम मिल जाए मुझे, इधर उधर जहां से भी मिल जाए, रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब में लगती है भाई टाइम, समझना पड़ेगा आप लोग को, है ना। तो वो चीजें अगर मिल जाए तो मैं आपके लिए जरूर करूंगा। बट वीडियो तो डलिए भाई, हर किसी चीज का मैथ्स का पोर्शन हम छोड़े ही नहीं है। बहुलक माध्यिका पूरा आप कर सकते हो दोनों में से, ठीक। एक और होती है समांतर माध्य, ये तीनों में से 2 टॉपिक आएगा। बट अब बहुलक और माध्यिका कर लो, आपको समांतर माध्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो भी इजी पोर्शन होते, तो किसी को भी करो एकदम इजी, जो 2 को अच्छे से पढ़ के रखो, क्योंकि दोनों में से कोई एक आपका एग्जाम में दिखेगा, मतलब दिखेगा, ठीक। अब देखो एक और प्रश्न है, कौन सा? प्रश्न क्रमांक 11, मतलब अध्याय 15 का। अध्याय 15 में थोड़ा बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इस वाले अध्याय 15 के लिए तो पूरा का पूरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें वेरिएशन बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। बट जो मॉडल पेपर्स में क्वेश्चंस है, एटलीस्ट वो क्वेश्चंस इसमें से कर लो, या जो भी फॉलो करो, क्योंकि कई बच्चे हमारे निचोड़ फॉलो करते हैं तो पूरा निचोड़ का क्वेश्चंस फॉलो करो। कोई बच्चे वो टॉप 50 क्वेश्चंस फॉलो करते हैं तो टॉप 50 क्वेश्चंस फॉलो करो, बट करो। यहां से आपको मैक्सिमम एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे, चलो मैं देखता हूं ना, आप प्रश्न क्रमांक 14 में आलेख बोले, आलेख नहीं आएगा तब सोच लेना, ऐसे दिमाग में चल रहा होगा। कई बच्चे बोलेंगे प्रमेय में, प्रश्न क्रमांक 13 में प्रमेय आएगा, बोले ना नहीं आए तो बस ऐसा बोल रहा हूं। तो मेरे भाई बता दूं, ये अल्टरनेट 4 नंबर वाला ऊपर नीचे हो सकता है वैसे भी सभी सेट में, ठीक है। बट वो इसी जोन में रहेगा, ये 4 नंबरिया वाले जोन में ही रहेगा, 11 से 14 के बीच में ही रहेगा। ये प्रश्न भी ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकता है, 5 नंबर वाला 16 का 15 में, 15 का 16 में हो सकता है, ये भी अल्टरनेट हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि यहाँ के क्वेश्चंस को इधर उठा के दे देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो 5 नंबर वाला 5 में आपस में चेंज, 6 वाला 6 में आपस में चेंज, 4 वाला 4 आपस में चेंज, ऐसा देते हैं क्वेश्चंस। क्लियर है? वो ऐसे ही पूछेंगे आपको इस बार भी आपके एग्जाम में, अंडरस्टैंड। तो ये 4 अंक तक आपको कंफर्म बता दिया। अब देखो यहां से 3 अंक वाली भी क्वेश्चन कैसे आपका कंफर्म कराते हैं, ठीक है। बस लगे रहो, बने रहो आप। कहां से भाई? 10 से प्रश्न 9 से प्रश्न 8, प्रश्न 7, ये 4 क्वेश्चन ना 3 मार्क्स वाला होता है। 3 3 3 करके पूरा का पूरा आपका कंफर्म कराने वाला। सबसे इजी एंड कंफर्म क्वेश्चन के लिए आपको जाना कौन सा है? अध्याय 14 पढ़ना है भाई। अध्याय 14 से एक कंफर्म क्वेश्चंस पूछे जाएगा, कि बहुत कम क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको। 4 से 5 क्वेश्चंस करना है, 4 ही क्वेश्चंस मान के चलो, जो परीक्षा बोर्ड मॉडल पेपर्स में वही क्वेश्चंस कर लो, कंफर्म है। उस चैप्टर से आप जो है इस तरीका से 2k+7 है ना, 3n+6 में भी ऐसा जो क्वेश्चंस है एकदम इजी वाली पोर्शन वाली, ठीक है, ऐसा क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। कुछ भी इस टाइप से क्वेश्चंस और ऑलरेडी कराया हुआ है, आप पीवाईक्यूज में देखोगे तब भी वो मिल जाएगी। और आप वो टॉप 20 वाली वीडियो आएगी चैनल पर, या डल गई होगी,
उनको भी देख सकते हो आप, ठीक है, क्लियर। तो वो एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा 3 नंबर की अगर हम बात करें तो वो कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे भाई, अध्याय 15 का। अध्याय 15 में जैसे कि यहां पर भी फॉर्मूला पूरा करना पड़ेगा, वही बेलन शंकु वाला, ठीक है। तो यहां पर आप बेलन, गोला, ये सब चीज को पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा पार्ट 15 में आपको मेहनत लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला को उसमें यूज करने आना चाहिए कि कैसे कब करना है, कौन सी वैल्यू दे तो हमें क्या निकालना है, पूरे दिमाग में खेल होती है। तो आप उसको चैप्टर वाइज पढ़ लो। मेरे हिसाब से एक ऐसा चैप्टर है 15, उसको सिर्फ और सिर्फ हर बच्चे, टॉपर बच्चे भी, जो बच्चे पास होना चाहते वो बच्चे भी उसको चैप्टर वाइज पढ़े और लास्ट में पढ़े उसको, जब सब चैप्टर की प्रिपरेशन हो रखे तब, ठीक है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और आपको टाइम उसमें देना पड़ेगा। तो वो अब ये दोनों की अगर बात करें, ये दोनों क्वेश्चंस जो है आपका, देखो इसके लिए हालांकि है चैप्टर वाइज जाएंगे तो कंफर्म टॉपिक है, बहुत कुछ है, लेकिन कौन कौन सा चैप्टर करना पड़ेगा भाई आपको, 1, 2, 3, 4 और 5, पांचों का 5 चैप्टर, इसके लिए 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से बोला जाए ठीक से तो भाज्य वाला जो क्वेश्चन है, भाज्य ज्ञात करने वाला है ना, एक तो अब भाग करना है, ये दोनों में से कोई एक, भाज्य बराबर भागफल गुणित भागफल वाले क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, या तो उसमें से पूछे जाते हैं भाग करना है, या आपको गुणनखंड है कि नहीं चेक करने वाला है ना। ऐसा कुछ टॉपिक है, उसमें भी मेहनत आपको लगेगा यहां पर, ठीक है। वो हम सब कुछ करा देंगे, डोंट वरी है, और सब कुछ बना दिया गया नंबर वाइज मैं आपको दूंगा। हालांकि वो प्रीवियस ईयर की वीडियो, बट आपको वो कई मैथ्स में वेरिएशन नहीं होती भाई, डोंट वरी। प्रीवियस ईयर की वीडियो है, मैं डालूंगा उसको 2023 के वाले को लिंक, नंबर वाइज है, पूरी चीजों को कंफर्म बताया गया, समझाया गया आपको, हर एक टॉपिक को, भाज्य, भागफल, गुणनफल, जो टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको समझाया गया। तो उस वीडियो को भाई जा करके जरूर देख लेना टाइम निकाल के। हालांकि फर्स्ट में देखो, लेकिन करो, मेहनत करोगे तो वो रिजल्ट आपको दिखेगा। फिर 2 शेष आपका अद्वितीय, कौन सा 2 की बात करें तो आपको पूछेंगे कौन सा, समीकरण निकाय। अब देखो कुछ बच्चों के साथ ये हो रहा होगा, भाई ये बता क्या अंतर्वृत्त, परिवृत्त, क्या वर्ती, सावधि, क्योंकि तो बुक तो खोल के देखे नहीं है, तो भाई होगा, लगेगा, लेकिन जाके देखो, या परीक्षा बोर्ड होगा तो उसको उठा लो, जो चैप्टर बोल रहा हो, जो टॉपिक बोल रहा हो, उसी टॉपिक को करो, उसके छोड़ आपको कुछ छूना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें से जब समीकरण निकाय बोल दिया तो जाके देखो समीकरण निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय हल आ रहा होगा याद, थोड़ा उन चीजों को करते चलो। 3 का भी वैसे कुछ है भाई, मध्य पद को तोड़ने वाला है ना, के का मान ज्ञात करने वाला। 4 में भी 4 का थोड़ा वो एसेन वाला आएगा, ठीक है, समीकरण का योगफल वाला पोर्शन से पूछ सकते हैं। 5वां से आपका अनुपात, समानुपात की क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये अगर ये समानुपात में तो x का मान ज्ञात करो वाला, ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस आपको पूरी चीजें समझ आती जाएगी, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक कौन सा, 6वां से लेकर के आपका दूसरा तक है ना, यहां तक ये 5 क्वेश्चन ना भाई आपका 2-2 मार्क्स वाला है। इस अल्टरनेट हो सकता है, बट जो चैप्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं वही चैप्टर्स पूछे जाएंगे। देखो प्रश्न 6वां कंफर्म की अगर हम बात करें तो वो आपको पूछेंगे अध्याय कौन सा भाई, 6 से कौन सा टॉपिक करना है भैया, सिर्फ दूरी पढ़ लो और वहां पर आप प्रवणता पढ़ लो। सिर्फ 2 टॉपिक, दोनों में से कोई एक, दूरी का सूत्र याद है, प्रवणता का सूत्र याद है, तो आपसे आराम से वो चीजें बन जाएगा। दूरी प्रवणता निकालने आपको आ गया तो 2 नंबर कंफर्म समझो और पूछे ही जाएंगे उससे, ठीक है। फिर अध्याय कौन सा बात करें, हम लोग अध्याय पर चले जाते हैं, अध्याय 16 पे। कंफर्म की मैं बात कर रहा हूं ना, बहुत इधर उधर नहीं ले जा रहा हूं, आपको कंफर्म की बात कर रहा हूं कि अध्याय 16 में जब जाओगे, अध्याय 16 की अगर बात करें तो वहां पर आपको माध्य ज्ञात करने वाला, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये जो छोटा क्वेश्चन है ना, माध्य ज्ञात करो, जैसे कोई आंकड़े दे देंगे, उस आंकड़े का आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है, माध्यिका आंकड़े देंगे, इसकी माध्यिका ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो, तो वो बेसिक चीजें वो हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी चैनल पर सब कुछ बताया गया, तो वो चीजें आपको कर लेना है, क्लियर। फिर आपको कौन सा अध्याय पे जाना है भाई, अध्याय 9 पे जाना है, ठीक है। अध्याय 9 की बात करो तो पूरक सूत्र वाला जो क्वेश्चन है वो आएगा। पूरक सूत्र मतलब प्रश्न वाली नंबर 3 की जो बटा वाली क्वेश्चंस होती है ना, 2 cos बटा में 3 sin, ऐसा कुछ भी नंबर cos sin की बटा में रहेगी, तो वो पूरक सूत्र वाला क्वेश्चन है, वही आपको पूछे जा सकते हैं इसमें। या
आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप मॉडल पेपर की क्वेश्चंस यहाँ से कर लो, लेकिन करो, अंडरस्टैंड। तो ये कर लेना। तो देखो ये 2 क्वेश्चंस तो एकदम कंफर्म होती है, बट यहाँ की क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगा यहाँ पर भी, क्योंकि इसके लिए आपको फिर से वही आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में से पूछा जा सकता है, ठीक है, अल्टरनेट उसको चेंज करके। तो ये देखो इस तरीके से होगा। तो जो कंफर्म है एटलीस्ट उन चीजों को करते चलो। मैथ से इजी है, ऐसा हम सामाजिक विज्ञान में तो उठा के नहीं बोल सकते, ऐसा लिखवाना बहुत मुश्किल, सामाजिक विज्ञान में हालत खराब हो जाएगी। जो ही टीचर एकदम बहुत मेहनत से ईमानदारी के साथ पढ़ाते हैं ना कंटिन्यूसली, उनको पता होगा एग्जैक्ट कि क्या आता है, एकदम लगातार लगे हुए बच्चों के लिए बेहतरी के लिए, बेहतर करने के लिए, उनको एग्जैक्ट पता होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सब्जेक्ट साइंस की है, सोशल साइंस, उसमें भी ये सब चीज़ें करने की कोशिश करेंगे जो पॉसिबल है हमसे, ठीक है। बट यहाँ भी हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में पूरी चीज़ों को फॉलो करते चलो। अब आपका बात कर लेते, ये तो हो गया दूसरा तक का। अब सिर्फ एक ठो बाकी प्रश्न पहला। तो प्रश्न पहला की बात करूं तो इसमें तो देखो भाई सही विकल्प खालिस्तान आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं बोला जैसे कौन से पोर्शन आएगा। तो आपको हर एक पार्ट का परीक्षा बोर्ड से पढ़ना पड़ेगा, हर एक पार्ट का, ठीक है। हर एक पार्ट का परीक्षा बोर्ड सार को उठा लो, वहां से पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने का कोशिश करो। 1 मार्क्स के लिए सही जोड़ी, सही खाली स्थान और सत्य असत्य के लिए, ठीक, सॉरी सही जोड़ी नहीं आने वाला, सही विकल्प आने वाला। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं एक चीज कि कौन से पार्ट से आपको नहीं करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अध्याय 16 नहीं करना है, नहीं करने वाला है ना। बाकी पूरा का पूरा 15 पार्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा 15 नंबर के लिए, ठीक है। तो अब इस तरीके से पूरी चीजों को ना फॉलो करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब डेफिनेटली ये रणनीति फॉलो होगा, और मैथ से भी एकदम इजी टर्म्स पे इसको फॉलो करते हैं तो आपका कंप्लीट 75 नंबर की ये बोर्ड पर प्लानिंग सीट लगा हुआ है, लिखा हुआ है, जिसको आपको फॉलो करना है, अंडरस्टैंड। तो देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, मैं जानता हूँ। अब आपको करना क्या, पूरी चीज़ों को फॉलो करना, जो भी प्रॉब्लम्स होगा उन चीज़ों को बताना कि हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी मेरा भी क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, हम किसी भी बच्चों को छुट्टी नहीं दिए हैं, है ना। क्योंकि बच्चे को छुट्टी दो तो फिर वो मतलब बोल देगा जिसको आना है क्लासेस अटेंड करो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं, हम ऑफलाइन क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हमारे पास टाइम का अभाव, हम 1-1 मिनट यूज करके कर रहे हैं आपके लिए मेहनत। तो चीज़ों को आप लोग भी समझो, डेफिनेटली अच्छे से मेहनत करो, आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर आएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट है, एकदम तहलका मचा के आना है मैथ्स के पेपर में, पूरा गर्दा उड़ा के, क्या बोलते हैं, धुर्रा उड़ा के आना है, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।